जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, किसी के आगे झुकना नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। अपने जीवन को लेकर के, अपने रंग को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के वो बहुत ही निराश होते हैं। उन्हें लगता है कि हमें भगवान ने बेफालतू पैदा कर दिया है, हमारा इस धरती पे कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए एक कहानी हम आज लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये कहानी ऐसे लोगों को समर्पित है। दोस्तों, एक कहानी स्टार्ट होती है एक कौवे से। एक कौवा होता है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होता है। बेचारा बैठा हुआ डाल पे रो रहा होता है, इतना दुखी होता है, रो रहा होता है, मेरी ज़िंदगी बेकार है, ना मेरा कोई रंग है, मैं काला हूँ, ना मुझे कोई पूछता है, मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि मैं जहाँ भी काँव काँव करता हूँ लोग डंडे लेकर के पत्थर मार के भगाते हमको हैं। तो रो रहा था, अचानक से उसी पेड़ के नीचे से साधु महात्मा गुजरे। साधु महात्मा गुजरे तो उस कौवे का जो आंसू था, बूंद मोती आँख से निकला हुआ, महात्मा जी के चेहरे पे गिरा। जब महात्मा जी के चेहरे पे गिरा तो महात्मा देखने लगे, आखिर ये बारिश कहाँ से हो रही भाई, हमारे ऊपर पानी कहाँ से गिरा। तो महात्मा ने देखा कि वो कौवा बेचारा रो रहा है। तो महात्मा जी ने उस कौवे को बुलाया, बोले क्यों रो रहे हो तुम, क्या समस्या तुमको है। तो कौवे ने कहा, महात्मा जी देखिए, मेरा रंग काला है, मैं काल का प्रतीक हूँ, काल जैसा लगता हूँ, मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि मैं अगर काँव काँव करता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हमको दौड़ा लेते हैं। बड़े को छोड़ दिए, छोटे छोटे बच्चे हमको दौड़ा लेते हैं। ना मेरा कोई रंग है, ना मेरी कोई आवाज़ है, ना ही मुझे कोई पालता है घर में, ना ही कोई मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ मुझे लोग जूठा भोजन देते हैं, मुझे लोग जूठा भोजन खिलाते हैं। ज़रा सोचिए कैसी मेरी लाइफ है, कैसी मेरी हालत है। भगवान ने मुझे पैदा कर दिया, मुझे यहाँ भेज दिया, बहुत ही अन्याय मेरे साथ किया। तो उन ऋषि ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमको जीवन कैसा अच्छा लगता है। तो बोले, महाराज हंस का जीवन बहुत बढ़िया है, एकदम रंग भी उसका सफ़ेद है, एकदम स्वच्छ, बिल्कुल एकदम सफ़ेद रंग है, शांति का प्रतीक है, बढ़िया आराम से पानी में घूमता रहता है। तो बोले, तुमको हंस बनना है। बोले, हाँ महाराज, मुझे हंस बनना है। तो बोले, ठीक है, काम करो, जाओ उस हंस से मिल के आओ, क्या वो अपनी लाइफ से संतुष्ट है। तो बोले, ठीक ठीक, मैं जाता हूँ। कौवा गया, हंस भाई करते हुए पहुँचा। बोला, यार तुम्हारा जीवन बहुत मस्त है, हमारा जीवन एकदम झंडू बाम हो गया है। बताओ, तुम्हें सब लोग पूछते हैं, सब लोग तुम्हारा जो है फ़ोटो निकालने के लिए जो है खड़े रहते हैं। तो हंस कहता है कि खास ज़िंदगी हमारी अच्छी है यार, लोग हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं या पानी खींच रहे हैं पता नहीं चलता है, हमारी खींच रहे हैं या पानी खींच रहे पता ही नहीं चलता, मैं इतने में घूमता रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है। तो बोले, यार क्या बात कर रहे हो। तो बोले, हाँ, फिर ज़िंदगी कैसी किसकी अच्छी है। तो बोले, तोते की। तो बोले, वो कैसे। कि देखो, तोता हरे रंग का होता है, बढ़िया मिट्ठू मिट्ठू, लोगों से प्यार से कहते हैं, घर में पालते उसको हैं और बढ़िया बादाम खिलाते हैं, अमरूद खिलाते हैं। तो बोले, तोते से बनना है। तो बोले, मैं तोते से बनना है। तो बोले, चलो गुरु जी के पास चलते हैं, ऋषि के पास, वो आपको तोता बना देंगे। अब वो हंस और कौवा दोनों महाराज के पास पहुंच गए, ऋषि के पास। तो महाराज ने, बताओ क्या समस्या तुमको है। तो हंस ने कहा, महाराज मुझे तोते जैसा बनना है, तोते का जीवन सबसे बढ़िया है। बोले, तोते से बनना, हम तोता से आपको बना देंगे, एक काम करो, जाओ तोते से मिल कर के आओ। बोले, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब हंस और कौवा जो है पहुंच गए जंगल में। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर बहुत सारे तोता रहा करते थे। अब वहाँ पहुँचे जब, तो बोले, तोते भाई क्या हाल चाल हैं। बोले, बढ़िया है। बोले, यार तुम्हारी बहुत बढ़िया ज़िंदगी, आराम से बैठे हो पेड़ पे, हरे हरे पेड़ की डाल बैठे हो, लोग तुम्हें मिट्ठू मिट्ठू कहते, लोग तुम्हें पालते हैं, लोग तुम्हें प्यार करते ढेर सारा है। तो बोले, यार क्या खाक ज़िंदगी हमारी अच्छी है, कौन सा हमारा अच्छा रंग है। तो बोले, अरे क्या बात कर रहे हो। कौवा और हंस बोला, बोले, हाँ ऐसी बात कर रहे हैं भैया। बोले, आपको हमें खोजने में पेड़ के 4 चक्कर लगाने पड़े हैं, तब जाके तुम हमको देख पाए हो। मेरा रंग
पत्तों का रंग, दोनों का रंग सेम है, मैं पत्तों में कब मिल जाता हूँ पता ही नहीं चलता है, तो क्या खाक ज़िंदगी अच्छी है? तो बोले कि ऐसा है क्या? तो बोले ज़िंदगी किसकी अच्छी है? तोते से पूछा कौवे और हंस ने। तो बोले मोर की ज़िंदगी बढ़िया है, बेहतरीन राष्ट्रीय पक्षी है, लोग उसे किताबों में पढ़ते हैं। तो बोले यार ये भी सही बात। अब क्या हुआ, अब तोता, हंस और कौवा तीनों मिलके पहुंच गए महाराज के पास। बोले महाराज तोते जैसा नहीं बनना है। तो तोते से पूछा कि ऐसा क्यों? तो तोते ने कहा महाराज हमें मोर जैसा बनना है। तो बोले मोर जैसा है तुम्हें क्यों बनना है? तो बोले मोर जैसा हमको इसलिए बनना है कि मोर राष्ट्रीय पक्षी है, बढ़िया एकदम नाचता है, जबरदस्त पंख खोलता है, तो वाह क्या नज़ारा होता है, लोग देखने को तरसते हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, हम तुम तीनों को मोर जैसा बना देते हैं। अब एक काम करो, अभी आप मोर से जाकर के मिल के आओ। बोले ठीक, इसमें क्या दिक्कत है? तीनों चल दिए। जब गए मोर को खोजते खोजते देखा, हाँ क्या मज़ा आ रहा, मोर नाच रहा बढ़िया फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर ज़बरदस्त लग रहा है। गए मोर के पास तीनों, बोले यार तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया, हम लोगों की ज़िंदगी बहुत ही बेकार है। बोले क्या खाक हमारी ज़िंदगी अच्छी है? तुमसे किसने कह दिया हमारी ज़िंदगी अच्छी है? बोले अरे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है क्या? तो मोर ने कहा ना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो बोले वो कैसे? तो बोले एक काम करो, मोर ने कहा पहले अपनी आँख बंद करो और महसूस करो कोई आवाज़ तुमको सुनाई पड़ रही है। तो तीनों ने जो है आँख बंद किया और बहुत ध्यान से सुना, खट खट की आवाज़ आ रही थी, मतलब कोई व्यक्ति उस मोर की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। तो सभी ने कहा हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, लग रहा कोई आ रहा है। तो बोले आ रहा है ना? बोले हाँ। तो मोर ने कहा वो शिकारी आ रहा है, वो हमारा कब किस पल शिकार कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमें हमारा जब शिकार होता है तो हमें जो है शिकारी हमारे पंखों को ऐसे चीथड़े उड़ा देता है, पंखों को नोचता है, पंखों को बाजार में बेचता है, लोग हमारे पंखों को अपने घरों में सजाते हैं। ये खाक ज़िंदगी है यार, अगले घंटे का भरोसा नहीं। तुम बता रहे हो हमारी ज़िंदगी अच्छी है। अब सबके सब असंतुष्ट हो गए, तो फिर सबके सब जो है चल दिए गुरुजी के पास। गए और बोले यार इनकी भी ज़िंदगी बढ़िया नहीं गुरुजी है। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, मोर से कहा तुम्हारी भी ज़िंदगी बढ़िया नहीं है? तो मोर ने कहा नहीं बढ़िया है। तो अब क्या हुआ, मोर ने सबसे पहले क्वेश्चन किया कौवे से, कहा यार ये बताओ तुमने चिकन मटन सुना है? कौवे से। तो बोला हाँ हाँ हमने चिकन मटन सुना है। बोला तुमने मोर बिरयानी सुनी है? बोले हाँ मैंने मोर बिरयानी भी सुनी है। तो उस कौवे से फिर से मोर ने कहा क्या तुमने कौवा बिरयानी सुनी है? तो बोले नहीं कौवा बिरयानी नहीं सुनी है। तो बोले भैया ज़िंदगी किसकी अच्छी है, तुम्हारी अच्छी है मेरी अच्छी है? बोले तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खतरा ही नहीं है, कोई ना ही तुम्हें पालता है, ना ही कोई तुम्हें मारने दौड़ता है, ना ही तुम्हें मार के कोई खाता है। तुम जैसे हो आराम से घूम रहे हो अपने जीवन में, आज़ाद हो। हम लोगों को देखो कब कौन हमें मार के खा जाए कोई भरोसा नहीं। तो उस ऋषि ने कहा कि देखिए भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसको अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। आप जिस रंग में हैं, अगर आपका रंग फेयर है तो आप उसमें संतुष्ट रहिए, आप अगर सांवले हैं काले हैं तो आप संतुष्ट रहिए उसमें, क्योंकि अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हैं तो जो हमारे अंदर की शक्तियाँ होती हैं, हमारे अंदर का जो पावर होता है, हमारे अंदर का सामर्थ्य होता है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखता ही नहीं है और हम अपनी ज़िंदगी को निराशा में बंद कर देते हैं। उस निराशा में ही हमारी ज़िंदगी पूरी कटती रहती है और हम घुटते रहते हैं दोस्तों। तो यदि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी संतुष्ट नहीं हैं, अपने हालातों संतुष्ट नहीं हैं, तो आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी दोस्तों। अपनी तुलना कभी किसी से मत कीजिए, जीवन में संघर्ष कीजिए। यदि आपके हालात भी बुरे हैं तो आप अपने हालातों को सुधारने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि उनकी ज़िंदगी अच्छी है, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं दोस्तों होता है। आप संघर्ष करिए, लाइफ में एंजॉय करिए, लाइफ के साथ लड़िए, आप हैप्पी रहिए। और आपको जीवन भगवान ने जो दिया है, प्रकृति ने आपको जो ये शरीर दिया है उपहार के रूप में, ये बहुत ही बढ़िया है। आप धरती पर कोहिनूर हैं, आपके जैसा इस धरती पर कोई है ही नहीं। आप अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट समझिए, बुद्धिमान समझिए, आप धरती के हीरे हैं दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।